everyone. So in this video we are going to discuss first problem, ancient civilization of code 4765 round div 2. Okay, so क्वेश्चन का स्टेटमेंट आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी है. सो मैं क्वेश्चन का स्टेटमेंट पूरा आपको समझाऊंगा नहीं, बट इसको मैं ब्रीफ में समझा दूंगा ताकि आपको जो काफ़ी लंबे क्वेश्चन पढ़ने में क्या होता है, हम कभी कभी उलझ जाते हैं क्वेश्चन में, तो हमारा डेटा जो होता है वो कभी कभी मिस कर जाता है. सो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट जब करते हैं अपने पैड नोट पैड पे एंड वहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको ना ब्रीफ में समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है प्रॉब्लम में एंड क्या हमें फाइंड आउट करना है. ओके, सो बेसिकली आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपके पास एक इंटीजर n है एंड l है. n क्या है, n जो है वो दर्शा रहा है कि हमें कितने नंबर दिए हुए हैं. n बेसिकली साइज है वो एरे का या वेक्टर का, एंड l बता रहा है कि वो जो हमारा x1 x2 xn जो हमारा नंबर है वो कितने बिट का होगा. ठीक है, तो ये हमारा दिया हुआ है और यहाँ पे उन्होंने दो चीज को डिफाइन किया है, dx i y. dxy जो होगा वो होगा काउंट होगा किसका, डिफरेंट बिट का, काउंट ऑफ डिफरेंट बिट. हम इसको हम एग्जांपल से भी समझते हैं कि ये dxy जो एक तरह का डिस्टेंस जो इन लोगों ने यहाँ कैलकुलेट किया है x y के बीच में वो क्या है. बेसिकली लेट सपोज कि हमारा x जो है वो कुछ इस तरह से है 1010 10010. ये हमारा लेट सपोज x है एंड लेट सपोज हमारा y है कुछ इस तरह. ओके, सो ये हमारा y रहा एंड ये x रहा. तो इसमें जो dxy क्या कर रहा है कि इन दोनों की ith पोजीशन की बिट को मैच करते हैं. फर्स्ट पोजीशन पे मैच नहीं कर रहा तो ये हमारा काउंट होगा, काउंट 1 हो गया. यहाँ पे मैच कर रही है, सेकंड पोजीशन पे दोनों मैच कर रही है, सेम है दोनों 1 1. सो ये हमारे काउंट में नहीं आएगा. थर्ड पोजीशन पे भी मैच कर रही है तो ये भी नहीं हमारे काउंट में आएगा. फोर्थ पोजीशन पे ये मैच नहीं कर रही है सो ये काउंट में आएगा, एंड फिफ्थ पोजीशन पे भी काउंट में नहीं आएगा. सो यहाँ पे dxy अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे dxy क्या हो जाएगा, हमारे पास 2 होगा. ओके, सो बेसिकली डिफरेंट बिट कितने हैं दोनों के बाइनरी नंबर में उसको हमें काउंट करना. ओके, सो ये हो गया d जो डिस्टेंस है. यहाँ पे लोगों ने डिफाइन किया क्लोजनेस, एक टर्म आया है क्लोजनेस जो हमारा है. ओके, सो हमारा क्लोजनेस डिफाइन किया हुआ है कुछ इस तरह. क्लोजनेस क्या है कि सारे जो डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे फॉर x i इक्वल टू 1 to n के लिए वो हमारा सम है बेसिकली क्लोजनेस. और ये हमें हमारा एम है कि ये मिनिमाइज हो. ओके, सो क्लोजनेस ऑफ dxi to y जो हमारा मिनिमाइज है करना हमें, एंड मिनिमाइज करना कुछ इस तरह y को सिलेक्ट करना कि क्लोजनेस जो है हमारा मिनिमाइज हो जाए. ये हमें मिनिमम करनी है. ओके, सो सबसे पहले हम बस इतना ये है कि क्वेश्चन इतना ही है, समझ लिए. सो अब हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं. तो अगर हम एक नंबर लेते हैं, कोई भी रैंडम नंबर है जिसकी बिट मान लीजिए समथिंग कुछ इस तरह से है, मान लीजिए 5 बिट की एक नंबर है. ठीक है, 5 बिट की नंबर है xi एंड y हमारा जो ये है. तो चूंकि हमें y को मिनिमाइज करना है, सॉरी y को क्लोजनेस को मिनिमाइज करना है सच डेट कि y हमारा कोई एक नंबर बने, हमें क्लोजनेस को मिनिमाइज करना है. तो क्लोजनेस क्या है, बेसिकली क्लोजनेस जो है हमारा वो ये दर्शा रहा है कि ith पोजीशन पे, अगर ith पोजीशन के लिए क्लोजनेस हम देखेंगे तो ith पोजीशन पे कितने ऐसे xi होंगे जहां पे जो बिट है y की और जो xi की जो बिट होगी वो डिफरेंट होगी. ओके, सो हमारा ये एम क्या होगा, हमें मिनिमाइज अगर क्लोजनेस करनी है तो हमें जो ज्यादा बिट है वहां पे उसी बिट को रखनी है y के लिए. अगर लेट सपोज कि फर्स्ट पोजीशन पे मान लो हमारा n इक्वल टू 3 होगा, तो मान लो कि 3 नंबर कुछ ऐसा है जो फर्स्ट पोजीशन पे इस तरह का बिट अरेंजमेंट है उसका. ओके, सो इसको देखते हैं. अगर फर्स्ट पोजीशन है 3 नंबर है, 3 नंबर का जो हमारा बिट अरेंजमेंट है वो फर्स्ट पोजीशन के लिए कुछ इस तरह से. तो अगर हम y की, क्योंकि हमारे पास बिट में दो ही तरह का सिस्टम हो सकता है, या तो y की जो ith पोजीशन के लिए होगी वो 0 होगी या तो 1 होगी. सो हम देखेंगे कि 0 लेंगे या 1 लेंगे, हर एक पोजीशन के लिए देखेंगे 0 लेंगे या 1 लेंगे. तो 0 लेने का मकसद होगा कि अगर 0 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है. ओके, सो हम सारे xi जो है वो देख रहे हैं, सारे xi में
हम जीरो की फ्रीक्वेंसी देखेंगे और 1 की फ्रीक्वेंसी देखेंगे। अगर 1 की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो हम y की ith बिट को 1 सेट करेंगे। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ज़्यादा हमारा क्लोजनेस घट जाएगा, क्योंकि हम ज़्यादा जो मैक्सिमम जिसकी अकरेंसेस है बिट की ith पोजीशन के लिए, उसको अगर हम ले रहे हैं, मान लो यहाँ पे जैसे कि 0 है 2 टाइम्स, ओके, एंड 1 है 1 टाइम्स। सो अगर y की फर्स्ट बिट को मैंने अगर 0 रखा तो सिर्फ 1 टाइम हमारा क्लोजनेस ऐड होगा टोटल में। अगर हमने 0 की जगह 1 रख दिया तो यहाँ पे हमारा 2 ऐड होगा क्लोजनेस। सो हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है, तो हमें हर एक स्टेप पे हर एक बिट के लिए मिनिमाइज करते हुए चले जाते हैं ग्रेडली। सो फर्स्ट पोजीशन के लिए जिस तरह हमने चेक किया कि सारे xi में से x1 to xn के लिए हमने फर्स्ट में क्या करते हैं, बिट की फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं, किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा वही बिट को हमें y में रखनी है। अगर बिट 1 है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो y की ith पोजीशन के लिए बिट 1 रखेंगे। अगर 0 की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो हम 0 रखेंगे। इतना ही चीज़ है और कुछ नहीं है। इसको हम फर्स्ट टेस्ट केस जो हमारा दिया हुआ है 18,9,21 इसे समझते हैं। तो इसके लिए हमारा दिया हुआ है 18,9,21, ओके, 18, 9 एंड 21। सो अगर हम इसकी बाइनरी फॉर्म लिख रहे हैं तो होगा 10010 10010, ओके, एंड 10010 मैं फाइंड आउट तो कर सकता हूँ, बट साइड से मैं देख लेता हूँ तो जल्दी हो जाएगा, वीडियो लंबा ना चला जाए इसके लिए। सो थर्ड के लिए 21 के लिए 10101, ओके। सो ये हमारा हो गया 3 नंबर के लिए। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट पोजीशन के लिए, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं हमारे क्या है, 1 की फ्रीक्वेंसी 2 टाइम है एंड 0 की फ्रीक्वेंसी 1 टाइम है। तो अगर हमने 1 की y नंबर के लिए यहाँ पे सारे बिट को हमें सेट करना, 0 होगा या 1 होगा। तो अगर हमने इस बिट को 0 रखा तो हमें क्लोजनेस में 2 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ इस नंबर में सेम आएगा तो डिफरेंट इस नंबर के साथ, इस नंबर के साथ भी डिफरेंट होगा, तो हमारा क्लोजनेस में 2 ऐड हो जाएगा, ओके। सो यहाँ पे क्या करना होगा, हमें फोर्सफुली बिट को 1 रखना ताकि क्लोजनेस सिर्फ यहाँ पे 1 इसमें ऐड होगा। मिनिमम इसको मिनिमम करना है तो y हम यहाँ पे 1 रखेंगे, y क्या है फर्स्ट बिट को। सेकंड बिट में क्या देखेंगे, 0 की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, 0 2 टाइम है, तो भाई 1 की फ्रीक्वेंसी कम है तो यहाँ पे हम जिसकी कम है फ्रीक्वेंसी बस वही रखेंगे। सॉरी यहाँ पे 0 होगा, ओके, सॉरी जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसको रखना ताकि जो क्लोजनेस है वो कम हो। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 1 होगी क्योंकि 1 की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, यहाँ पे 0 ज़्यादा है तो 0 होगी, तो यहाँ पे सिर्फ क्लोजनेस में 1 ऐड होगा। फर्स्ट केस में भी क्लोजनेस 1 ऐड होगा। थर्ड केस में क्या 0 ज़्यादा है तो फिर से 0 जो ज़्यादा है उसको ऐड करेंगे। यहाँ पे 0 ज़्यादा है तो यहाँ पे 0 होगा। एंड इस केस में क्या 1 ज़्यादा है तो 1 ऐड करेंगे। तो बेसिकली ये नंबर हमारा कितना हो जाएगा, 17 बन रहा है। सो आप देखोगे कि टेस्ट केस 1 का जो आंसर है वो भी 17 ही है, 17 है। सो बस यही हमारा फंडा है कि जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी फ्रॉम 0 टू लास्ट बिट तक, तो हम क्या करते हैं 30 तक दिया हुआ, हम 31 या 32 तक देख लेते हैं। सारे बिट की फ्रिक्वेंसी जिसकी ज़्यादा होगी, अगर आप सोचो कि इसको हम 32 बिट के लिए देख लें तो आगे की सारी बिट क्या होगी, 0 होगी। अगर आपको लगे कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा बिट ले रहे हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर लेट सपोज हमने 2 बिट बढ़ा दिया इसके लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, सारे बिट 0 है तो ये बिट भी 0 हो गया। जब 0 है तो ये जो है आंसर में कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, जब तक सेट बिट नहीं होगा तो वो हमारा आंसर को नंबर को इंक्रीज नहीं करेगा। तो ये 17 है। तो आप इसके लिए आपको तो पता ही होगा कि कैसे, अगर आपको बिट पता है कि कहाँ पे सेट है कहाँ पे नहीं सेट है तो आपको वो नंबर फाइंड आउट करना। तो बेसिकली यही हमारा आइडिया है कि जिसकी फ्रिक्वेंसी ith पोजीशन के लिए ज़्यादा होगी उस बिट को हमें रखना है अपने y के लिए। ओके, सो कोड पे जंप करते हैं। कोड में मैंने क्या किया है, इनपुट ले लिया NL को। तो बेसिकली यहाँ पे L की कोई ज़रूरत नहीं है, उसने कुछ भी नहीं दिया। आप यहाँ पे चाहो तो सिर्फ एज इट इज L साइज की बना सकते हो, बट मैंने डायरेक्ट 32 का बना दिया, वो मैटर नहीं करता यहाँ पे ऐसे तो। एंड हर एक इनपुट लेते हुए मैंने क्या किया, बिट को अपडेट करते चले गए। बिट फ्रीक्वेंसी जो है, बिट काउंट ith पोजीशन के लिए कितनी बिट सेट है वो मैंने देख लिया। तो बेसिकली मैंने क्या किया, 1 की फ्रीक्वेंसी को मैं रख रहा हूँ। तो 1 की अगर फ्रीक्वेंसी मेरे पास है तो 0 की फ्रीक्वेंसी मैं निकाल सकता हूँ ना। लेट सपोज 3 नंबर है, उसमें 2 नंबर 1 है, तो एक नंबर तो जाहिर सी बात है कि 1 0 ही होगा। तो 0 की फ्रीक्वेंसी मुझे इनडायरेक्टली मिल जाएगी।
तो फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, आफ्टर टेकिंग इनपुट मैंने सारे बिट की फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे स्टोर करते चले कि कहाँ पे बिट 1 हो रही, कितनी टाइम्स 1 हो रही है। ओके, सो बिट काउंट में हमारा क्या है, बिट काउंट में 1 की फ्रीक्वेंसी की ith बिट कितने नंबर में सेट है। ओके, सो मैंने क्या किया, आंसर जो हमारा फाइनल आंसर बनेगा उसको इनिशियलाइज किया एंड सारे बिट के लिए देख रहा हूँ 1 की फ्रीक्वेंसी इतनी है, तो 1 में जो ith फ्रीक्वेंसी रखे हैं बिट काउंट में मैंने जो रखा सेव करके वो है। और चूंकि टोटल n नंबर है तो अगर 1 इतने टाइम आ रही है तो 0 इसके जस्ट n-1 जो होगा इतने टाइम्स आएगी। तो अगर 0 या अब यहाँ पे इक्वल वाला केस क्यों है, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई भी नंबर, यहाँ पे बेसिकली आपके पास दिया हुआ है कि अगर मल्टीपल आंसर है तो आप किसी एक को भी प्रिंट करो, तो आप उसको नंबर इक्वल लो या ना लो कोई फर्क नहीं पड़ेगी। सो मैंने क्या किया, अगर 0 की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो बेसिकली ये नंबर में कंट्रीब्यूट ही नहीं करेगा, तो मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पे +0 मतलब कुछ है ही नहीं यहाँ पे, चाहे इसको तो आप स्केप कर सकते हो। इस केस में क्या होगा, वो ith बिट जो होगा वो इतने 2 to the power i को कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, ऐड कर रहा होगा आंसर में। जिस तरह अगर हम यहाँ पे देखें तो फर्स्ट बिट सेट है तो ये 2 to the power 0 मीन्स 1 को सेट कर रहा होगा, और यहाँ पे है तो 2 to the power 4 बेसिकली है। ओके, सो ये वाला बस केस मैंने ऐड करते चलेगा और लास्ट केस में मैंने आंसर को प्रिंट कर दिया, और बेसिकली यही हमारा सॉल्यूशन भी है। सो इतना ही था इस क्वेश्चन में। स्टेटमेंट काफ़ी बड़ी है तो थोड़ी सी परेशानी ये हो सकती है कभी कभी, एंड ऐसा कुछ खास ज़्यादा तो नहीं था क्वेश्चन में, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भी था। सो आपको आई होप कि समझ में आ गया हो, कोड में भी कोई दिक्कत नहीं हो। अगर आपको कोई भी परेशानी समझने में, सॉल्यूशन को समझने में या कोड को समझने में, एक्सप्लेन करने में थोड़ी अगर आपको लगती है कि नहीं यार इसमें कुछ मिस है, आप नहीं समझ पा रहे हो, तो आप कमेंट करो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। ओके, थैंक यू, बाय बाय।